Hello everyone, welcome back to my channel UPSC with Aspirant. So in this video we'll see how to deal with PT 365. तो firstly we'll see कि PTs को पढ़ने का सही तरीका क्या है and उसको रिवाइज कैसे करना चाहिए. And secondly I'll give you important topics of economics PT 365. So let's start the video. So coming to how to read and revise PTs. तो इसको पढ़ने का ना एक तरीका होता है और जो इसमें गलती करता है ना उसका ये पूरा अटेम्प्ट भी स्पॉइल हो सकता है बिकॉज पीटी को पढ़ने का एक स्पेशल तरीका है जो आपको सबको पता होना चाहिए जिसमें आप आराम से एक पीटी 365 5 से 7 घंटे में बहुत आराम से खत्म कर दोगे. सबसे पहले आपको पीटी पढ़नी नहीं है. हाँ, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि पीटी मत पढ़ो. पहले पहले पढ़ो स्टैटिक और पीवाईक्यू. सबसे पहले स्टैटिक को पे अपनी कमांड बनाओ और पीवाईक्यूज देखो ताकि आपको ये पता चल जाए कि पीटीज में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. और स्टैटिक तो किंग मेकर है ही. स्टैटिक इज द किंग मेकर, ये कहीं लिख लो अपनी दीवार पे बिकॉज स्टैटिक से ही तुम्हारा पेपर क्लियर होगा. सिर्फ करंट अफेयर्स से कुछ नहीं होने वाला. स्टार्ट अगर करंट अफेयर्स ना भी पढ़ोगे तो हो सकता है प्रीलिम्स निकल जाए, बट अगर स्टैटिक नहीं करोगे तो ये मान लो ये अटेम्प्ट वेस्ट है. तो सबसे पहले स्टैटिक करो. देन सेकेंडली पीटी उठाओ. पीटी उठाने में वहां पे इंपॉर्टेंट डेटा को मार्क करो. सबसे पहले आप रीडिंग करोगे, सिर्फ आप तब इसमें इस रीडिंग में आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टैटिक में मैंने क्या पढ़ा है, ये क्लियर है आपका. अब जब फर्स्ट रीडिंग करोगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई मुझे क्या नहीं पता है और क्या प्योरली करंट अफेयर्स है. तो अपनी फर्स्ट रीडिंग में जब हम अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो सिर्फ इन दोनों चीजों को हाईलाइट करो. दैट इज क्या आपको नहीं पता है जो आपने स्टैटिक में और पीवाईक्यू में नहीं पढ़ा है, एंड जो प्योरली करंट अफेयर्स जो आपकी स्टैटिक में है ही नहीं. तो सिर्फ ये दो चीजें अंडरलाइन होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें सीधा क्रॉस आउट कर दो. जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ ली है सीधा सीधा क्रॉस लगा दो, उस पर दोबारा पढ़नी ही नहीं है. सिर्फ ये दो चीजें को अंडरलाइन करो और रिवाइज करो जो आपने नहीं पढ़ी है अपनी स्टार्टिंग में वो, या फिर जो आपके करंट अफेयर्स हैं, प्योरली करंट अफेयर्स. देन मैं आपको अपनी पीटी में दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे करा है. जैसे ये टैक्सेशन वाला टॉपिक है, इसमें जीएसटी है. जीएसटी में अब मैंने जीएसटी अपने स्टार्टिंग बुक में पढ़ाई है, सब पढ़ते हैं. तो इसमें मैंने इसके आगे लिख दिया पेज 157, मैं वहां से पढ़ना है. ये चीज मैंने पूरा टॉपिक क्रॉस कर दिया है, मैं मुझे मुझे पढ़ना ही नहीं है टॉपिक. तो ऐसे ही आप करोगे. सिमिलरली ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे एमएसपी, करंट अकाउंट डेफिसिट. तो ये टॉपिक्स तो हम स्टार्टिंग में पढ़ ही रहे हैं, हम क्यों अपने एफर्ट्स को डुप्लीकेट करें, है ना. तो एक एक सोर्स से पढ़ो और दूसरे कोई सोर्स रेफर मत करो, सीधा सीधा क्रॉस कर लगा दो इन टॉपिक्स पे. इन टॉपिक्स के आगे लिख दो अपनी बुक का पेज नंबर कि भाई इस पेज बुक से इस पेज नंबर से पढ़ना है हमने. ठीक है, तो ऐसे करना है. सिमिलरली अब एक ये टॉपिक है जैसे बैंकिंग में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. अब इसके आगे भी मैंने लिखा है पेज नंबर 70 कि भाई पेज नंबर 70 पे है इसका मेन टॉपिक. बट अब इसमें से ना मेरे को कुछ करंट अफेयर्स मिल गया, जो मैंने आपको ये बोला था ना ये करंट अफेयर्स को अंडरलाइन करो. ये करंट अफेयर्स मिल गया, दैट इज 4th ईयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. अब ये मेरे स्टैटिक में नहीं है, मुझे नहीं पता कि भाई ये 4th ईयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कब आया, कब इन्होंने इंप्लीमेंट करा है. तो मैंने सिर्फ ये हाईलाइट कर लिया. और अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब मेरा थर्ड स्टेप शुरू हो जाता है पीटी को पढ़ने का. दैट इज इसको मैं अपने स्टैटिक के नोट्स में एडिशन कर लूंगा, या फिर इसके इंडेक्स जो पीटी का इंडेक्स होगा उसी के आगे लिख लूंगा कि भाई 4th ईयर इनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया और ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन्होंने ऐसे इंप्लीमेंट करा है. बस मैंने क्या करा है, मैंने इसको स्टैटिक के नोट्स में ऐड कर लिया है और उसी के साइड में डायग्राम बना लिया कि टीयर 1 2 3 में इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया गया है और ये टीयर 1 2 3 4 की कैटेगराइजेशन है. बस और कुछ नहीं करा, मेरा ये टॉपिक हो गया. इसके आगे मैंने ये सब क्रॉस कर दिया, ये मैं नहीं पढ़ूंगा, दोबारा रिवाइज भी नहीं करूंगा. पेज 70 में ही अब मेरा पूरा यूसीबी कवर हो गया है. तो ये हो गया थर्ड थर्ड स्टेप. तो मैं अब समराइज कर देता हूँ उसको कि कैसे पढ़ना है. सबसे पहले तो आपको स्टैटिक पढ़ना है. स्टैटिक इज द किंग मेकर, ये चीज याद रखना. सेकंड स्टेप हो जाएगा अपना पीटी उठाओ. पीटी में सिर्फ वो दो चीजें अंडरलाइन करो जो प्योरली करंट अफेयर्स हैं या फिर आपको नहीं पता है, यू डोंट नो दोज थिंग्स. तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप. तब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे. अब जो चीजें आपको नहीं पता है या करंट अफेयर्स हैं वो आप या तो उसके इंडेक्स में ऐड कर लो ताकि आपकी रिवीजन जल्दी हो जाए, या फिर उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लो और उसको अपने शॉर्ट नोट्स को स्टैटिक में ऐड कर लो, या फिर अपने स्टैटिक के बुक की साइड में कई बार स्पेसेस रहती है ना, वहां ऐड कर लो. सो ये 3 स्टेप प्रोसेस है पीटी को पढ़ने का, और इस प्रोसेस के थ्रू आई कैन गारंटी तुम एक पीटी 365 5 घंटे में बड़े आराम से कर लोगे. मैंने खुद करी है इकोनॉमिक्स वाली, यू कैन सी. मैंने जानबूझ के अपने स्क्रीनशॉट से लगाए हैं ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, है ना. ऐसे पीटी करो, बहुत इजी लगेंगी पीटी 365, और 4 5 पीटी करना कोई मुश्किल बात नहीं है. एक एक या दो दो दिन में तुम सारी पीटी कर लोगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. सो नाउ दीज आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी पीटी 365 जो मैंने अपनी अपनी पीटी 365 के इंडेक्स में लगाए हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आप अपनी पीटी के आगे भी ऐसे लिख लो 5 स्टार 3 स्टार सिंगल स्टार. ये मैं आगे बताता हूँ इन स्टार का यूजेज क्या है. तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है. सो नाउ
कमिंग टू दिस कि ये स्टार्स हैं क्या, जो मैंने अपनी पीटी 365 के इंडेक्स में डाले हुए हैं, ये स्टार्स क्या हैं? ये स्टार्स हैं कि एक टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके कितने ज्यादा चांसेस हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5 स्टार से। 5 स्टार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और पहले पूछे भी गए हैं, तो उनके आगे मैंने 5 स्टार डाला है। फिर आ जाते हैं 3 स्टार। 3 स्टार मैंने उनके आगे डाला है जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पहले पूछे भी नहीं गए हैं ज्यादा, बट हाँ इस बार डायरेक्टली पूछे जाने के चांसेस हैं। और अगर डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे तो एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे ये वाले टॉपिक्स, है ना। हो सकता है यूपीएससी ये टॉपिक इससे कम इंपॉर्टेंट है बट इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एवरेज वाले टॉपिक्स हैं। फिर आ जाते हैं अपना एक सिंगल स्टार, सिंगल ब्लैक स्टार, जैसे ये लिख देख रहे हो ना, सिंगल ब्लैक स्टार। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में बस एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई ये टॉपिक कह क्या रहा है, एक ओवरऑल क्रक्स हमें पता होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि हमें टॉपिक को इन डेप्थ में जाके पढ़ना है ना, क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। तो अब ये कैसे हेल्प करेगा हमें, जब आप रिवाइज करोगे ना, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे ही करा था। जो ये 5 स्टार टॉपिक्स है ना, इन पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब मान लो मई का महीना चल रहा है एंड आपको रिवाइज करनी है पीटी। अब पीटी के पूरे 130 कितने 110 या 110 10-20 पेजेस की होती है ये, तो अब यहाँ पे पूरे थोड़ी ना करोगे। तो सबसे पहले फोकस करो ये जो 5 स्टार टॉपिक्स हैं, इनको कम से कम 3 बार रिवाइज करो। जो थ्री स्टार टॉपिक है इनको कम से कम 2 बार रिवाइज करो, और ये जो 1 स्टार टॉपिक है इनका एक बार ओवरऑल क्रक्स जान लो कि हाँ ये कहना क्या जाता है, दैट्स इट। तो इस तरीके से रिवाइज करोगे तो पीटीज रिवाइज करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। 5 स्टार, 3 स्टार एंड 1 स्टार, दैट्स इट। 3 बार, 2 बार एंड 1 बार, दैट्स इट। ऐसे रिवाइज करो, बहुत ईजी हो जाने वाला है। इन जो मैंने अपने पीटी के स्क्रीनशॉट्स लगाए इनका फोटो ले लो एंड अपने इंडेक्स में भी ऐसे ही लगा लो। तो इस तरीके से पीटीज करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड ये सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के थे जो मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड ऐसी ही वीडियोस मैं और लाता रहूंगा रिगार्डिंग अदर पीटीज ऑल्सो, जैसे पॉलिटी की पीटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, आईआर हो गया। उन सब के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना रहा हूँ मैं, एंड पीवाईक्यूज एंड स्टैटिक के थ्रू ही बना रहा हूँ। सो आई शेयर दैट विद यू गाइज। सो तब तक के लिए थैंक यू, आई मीट यू गाइज इन अदर वीडियो।